और ललन सिंह, पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक हत्या के आरोप में, और अब ललन सिंह की यह धमकी जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुना जाए। एक नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई। इस बीच नेशनल पॉलिटिक्स के दिग्गज भी मैदान में हैं, और सिर्फ राज्य स्तरीय नेता नहीं, अगर आप नेशनल नेताओं पर भी गौर करें तो महागठबंधन और भाजपा में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। मसलन अगर आप राहुल गांधी को सुने, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप इस देश के युवा को रील में उलझा कर रखना चाहते हैं, और उन्होंने युवा से पूछा कि तुम्हें नौकरी चाहिए या रील चाहिए। राहुल के इस ऐलान की गूंज इस वक्त बिहार की गलियों में सुनाई दे रही है। सुनिए उन्होंने किस तरह से बात रखी। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि नीतीश को पूरी तरह से बीजेपी ने नजरबंद कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, और वो बार बार ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहने को चेहरा हैं, मगर वो पूरी तरह से भाजपा की गिरफ्त में है। सुनिए। बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब।